गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज हम फिजिक्स के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हमने बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स और उसके अलावा वेक्टर, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो वेक्टर है वो एक्चुअल में आपके फोर्थ चैप्टर का पार्ट है, तो वहाँ पर जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे सोल्व किया जाता है, उनको रिसोल्व कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे वेक्टर को और डिटेल से। यहाँ पर हमने केवल उनका बेसिक नॉलेज जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यानी यूनिट के बारे में तो आप जानते हैं कि यूनिट जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ऐसे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। तो यूनिट एक्चुअल में होती क्या है? अगर हम बात करें यूनिट, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना, किसी भी फिजिकल, देखो सब अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट पढ़ने से पहले हम जो आपका टॉपिक है फर्स्ट, उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है कि एक क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपसे बोला जाए कि इस पेन की लेंथ को आप मेजर कीजिए, तो एक्चुअल में आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक्चुअल में लेंथ क्या होगी, इसकी फिजिकल क्वांटिटी। आपसे बोला जाए कि इसके मास को आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे बोला जाए कि कोई भी लिक्विड है पर्टिकुलर, आप उसका टेम्परेचर मेजर कीजिए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई पर्सन है आज बहुत अधिक दुखी है, ठीक है ना। अब आप कैसे मेजर करेंगे कि वो कितना दुखी है, थोड़ा दुखी है या थोड़ा ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसको हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के या पर्टिकुलर स्केल की सहायता से मेजर नहीं कर सकते, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको किसी भी यूनिट के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसके नोट्स हैं जो आप साथ साथ लिखते रहें। एक क्वांटिटी that can measure known as physical quantity। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मास हो गया, हम मास को मेजर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के मास को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर हो गया, आप किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ होगी। तो ये जो 7 क्वांटिटीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, कि वो क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर देखिएगा एक एग्जांपल दिया होगा, बुक के अंदर फाइंड फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम फॉलोइंग।
यानी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनमें से आपको बतानी है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मोल ही देता हूँ मैं, मोल हो गया, ठीक है ना, मास हो गया, लव हो गया, ठीक है, इसके अलावा लेंथ हो गया, ठीक है, ऐसे सैडनेस। तो आपसे बुक में दे रखा है इस तरह का एग्जाम्पल, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें मोल, ये मोल एक्चुअल में किसकी यूनिट होती है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल, ठीक है, जिसको MOL से लिखते हैं। वैसे कंप्लीट क्या होता है, MOLE, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मास हो गया, ये भी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उनका जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। लव हो गया, ठीक है, ये हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम किसी भी पर्टिकुलर स्केल के साथ या किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ हम ये मेजर नहीं कर सकते कि कोई भी पर्सन है वो कितना किसी दूसरे से लव कर सकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा या कम, यानी उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है। लेंथ हम इजीली मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ भी क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, सैडनेस होगी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए होंगे कि वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दिख रहा है ना सभी को वैसे, चलो ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम बात करें यूनिट, यूनिट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, यानी इसके बारे में बात करें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मात्रक। देखिएगा, आप इस पेन की अगर लेंथ निकालेंगे तो आपको पता है कि इसकी लेंथ आप किस में डिनोट करेंगे, या तो सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे या मीटर में डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। अगर और भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे कि अर्थ और किसी भी स्टार के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, उसको हम लाइट ईयर में मेजर कर सकते हैं, पारसेक में मेजर कर सकते हैं। ये जो यूनिट है, ये डिस्टेंस, सॉरी, ये किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जो किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस की साइज है, उसको आप मेजर कीजिए, तो आपको पता है उसको आप सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या मीटर में तो मेजर नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, तो हम उसको किस में यूज लिखते हैं, फर्मी में लिखते हैं, जैसे 10⁻⁻15, ठीक है, ये एक फर्मी कहलाता है। ऐसे 1 नैनोमीटर हो गया, ये नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, यानी जब डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाती है तो उसके लिए हम स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि अर्थ से और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप उसको किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे, मीटर में मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो उसको हम लाइट ईयर में मेजर करेंगे, ठीक है ना। लाइट ईयर हो गया या पारसेक हो गया, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको मेजर करेंगे। तो एक्चुअल में यूनिट क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो मेजरमेंट जो पूरे यूनिवर्स में क्या हो या पूरे वर्ल्ड में क्या हो, वो एक्सेप्टेबल हो। यानी किसी भी, जैसे अगर हम बात करें इसकी लेंथ, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, आप चाहे इसको इंडिया में मेजर करेंगे तब भी ये 10 सेंटीमीटर होगी, आप किसी अदर कंट्री में जाके इसको मेजर करेंगे तब भी ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी जो सेंटीमीटर है एक ऐसी यूनिट हो गई
जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें यूनिट के बारे में, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट देखिएगा, इट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी that is accepted by world। यानी ये एक्चुअल में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है जो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें फोर लेंथ के लिए हम क्या लेंगे, मीटर हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मास के लिए क्या हो गया, किलोग्राम। अब ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया में मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर मास को मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। यानी ये जो यूनिट है, मास की यूनिट जो किलोग्राम है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यानी किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो पूरे वर्ल्ड में क्या की जाती है, एक्सेप्टेड की जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट की, ठीक है ना, कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अब आप इसको कैसे मेजर करेंगे, इसकी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, आप इसकी लेंथ को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे कि इस पेन की लेंथ कितनी सेंटीमीटर में है, कितनी सेंटीमीटर है या कितने मीटर है। यानी आपके पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा। जैसे आप किसी भी बॉडी का वेट करते हैं, जैसे आप किसी बॉडी का वेट निकालते हैं, आप जैसे मार्केट से जाते हैं, आपने 1 kg शुगर लिया, चीनी कैसे लेंगे, वो उसके पास जो दुकानदार होता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, उससे वो कंपेयर करता है जो फिजिकल आप जो अमाउंट आप परचेज कर रहे हैं। एक्चुअली में वो क्या हो गया, एक मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना। तो मेजरमेंट क्या होता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट क्या हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप और उसको ऐसे नोट्स में लिखते रहना साथ साथ। अब देखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें हम तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज किया जाता है। कौन कौन सी है देखिएगा, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगर हम बात करें, फर्स्ट है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड है एफपीएस एंड थर्ड इज एमपीएस। यानी ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट यूज की जाती हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमपीएस, ठीक है। अगर हम बात करें सीजीएस की, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, देखिए इसके नाम से पता लग रहा है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी एक स्टैंडर्ड इन विच वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, mass in gram and time in second.
नोन एज ए CGS यूनिट, ठीक है ना। देखिएगा ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, लेंथ किसमें मेजर करेंगे, उसमें सेंटीमीटर में, मास मेजर इन ग्राम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। लिखिएगा ये C से C, G और S, यानी कि CGS कहाँ से आया है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से, ठीक है। तो ये यूनिट क्या होगी, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी वो यूनिट जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको हम CGS यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड की बात करें अगर हम FPS, तो FPS के अंदर अगर हम बात करेंगे तो FPS क्या होती है कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, फीट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, तो लास्ट है आपके पास, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज MKS। तो इसी का यूज किया जाता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। देखिए यानी जो लेंथ है, लेंथ किसमें मेजर की जाएगी, मीटर में, जो मास है उसको किलोग्राम में और टाइम है उसको सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट कितनी है, 3 है, ठीक है। पहले हमने बात की CGS, यानी वो यूनिट जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको CGS बोलते हैं। वो यूनिट FPS जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको FPS बोलते हैं। और वो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर के अंदर, मास को किलोग्राम के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी को MKS को SI के नाम से भी बोलते हैं। 1971 से हम MKS को इसमें कन्वर्ट करने लगे हैं SI के अंदर, ठीक है। यानी फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे SI यूनिट के अंदर ही सोल्व होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना साथ साथ।